नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, 4th ग्रेड का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है और इस रिज़ल्ट का लाखों अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 21 लाख लोग इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, पहले यहाँ पर इस रिज़ल्ट से पहले हमारी जो पद वर्दी की जो माँग है वो काफ़ी लंबी चल रही थी, लेकिन अब पद वर्दी होना मुश्किल लग रहा है और रिज़ल्ट की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। पद वर्दी का अभी कोई भी यहाँ पर इनपुट है वो सरकार की तरफ से अध्यक्ष महोदय को नहीं मिला है। इस वजह से यहाँ पे पद वर्दी की संभावना यहाँ पर कम नज़र आ रही है। लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है साथियों फाइनली जारी होने वाला है और अध्यक्ष महोदय ने जो रिज़ल्ट की डेट आपको बता रखी है वो 15 जनवरी बता रखी है। प्लस माइनस इन्होंने 7 आपको दे रखा है, तो इनसे पहले ही या तो रिज़ल्ट जारी हो सकता है। साथ ही मैं बताऊँगा रिज़ल्ट की तारीख क्या रहने वाली है और इसकी जो कट ऑफ है इसको लेकर सबसे बड़ी यहाँ पर चर्चा चल रही है। कट ऑफ क्या रहने वाली है? साथियों, सभी अपने-अपने स्तर की कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन आलोक राज जी ने 4th ग्रेड की कट ऑफ का क्या इशारा कर दिया है। साथियों, इन्होंने एक किसी बच्चे की ट्वीट पर रीट्वीट करके इन्होंने जवाब दिया है। इन्होंने लिखा है, ट्वीट क्लोज रियलिटी। हम रियलिटी को बंद नहीं कर सकते हैं, नॉट कट ऑफ। यानी ये आपने जो बताई है ये कट ऑफ नहीं है। माई फोटो, यस आई लुकेड लाइक दिस डिसाइडेड एगो। हम पहले से ही नहीं सोच सकते हैं, अब तो बाल बाल बचे। यानी ये बाल बाल की कौन सी कट ऑफ से बचे हैं। साथियों, जो बच्चा है उन्होंने जो ट्वीट किया है उन्होंने क्या कट ऑफ बताई है। अब उनकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पर इन्होंने कहा है कि आप बाल बाल बच गए, मतलब आप जो बता रहे हैं आपकी कट ऑफ ये नहीं रहने वाली है, यानी आप बाल बाल बच गए हैं। ठीक है, तो बाल बाल बच गए मतलब आपकी कट ऑफ ये भी रह सकती है या इससे भी अधिक जा सकती है। बाल बाल बच गए मतलब आप इसमें शामिल हो सकते हो, ये जो कट ऑफ है इसमें आप शामिल हो सकते हो। अब शामिल कैसे होंगे साथियों, आप सभी को पता है जो रिजल्ट है वो हमारा 2 गुना आने वाला है और 2 गुना किसका आएगा? 53,749 सीटों का आने वाला है। अब पदवर्दी को हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे साथियों। देखो, पदवर्दी की जो चांसेज़ है ना अब वो बहुत कम हो गए हैं। ठीक है ना? अब हम उस पे नहीं लगे रहेंगे क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास कर लिया है। कई महीनों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है पदवर्दी को, तो हम पदवर्दी की ओर नहीं जा रहे। अब हम 53,749 सीटों का ही इंतज़ार करेंगे, इसी पे रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है, आपको बताऊँगा। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि रिजल्ट की क्या दिनांक यहाँ पर रहने वाली है। अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर साथियों पदवर्दी को लेकर क्या कहा है। इन्होंने देखो पदवर्दी को लेकर एक बात कही है किसी संजना नाम की लड़की पे। इन्होंने लिखा है कि 7 क्या 15 दिन प्लस कर देंगे। यानी इन्होंने जो रिजल्ट बता रखा है 15 जनवरी, ठीक है? 15 जनवरी, तो इन्होंने प्लस माइनस क्या बता रखा है? 7 बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको 7 मान लीजिए, ठीक है? 7 दिन बाद में, यानी 15 से 7। तो ये कह रहे हैं 7 की क्या ज़रूरत है? हम 15 दिन भी प्लस कर सकते हैं। यदि किसी भी पदवर्दी की उम्मीद हो, अगर पदवर्दी की उम्मीद हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 15 दिन भी रिजल्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 15 जनवरी से हम बढ़ा सकते हैं 30 जनवरी तक, ठीक है? 15 दिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई आधिकारिक इनपुट होना चाहिए, तभी तो हम रिजल्ट बढ़ाएँगे। फिलहाल चारों यानी प्लाटून कमांडर, ड्राइवर, कंडक्टर, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें पढ़ाता है 4th क्लास। 4th क्लास किसी में भी ऐसा कोई भी इनपुट यहाँ पर नहीं मिला। यानी पद वर्दी को लेकर 4th क्लास में किसी भी प्रकार का इनपुट नज़र नहीं आ रहा है। साथियों, बिल्कुल इनपुट नज़र नहीं आ रहा है, मतलब पद वर्दी की जो संभावना है वो अब नगण्य हो गई है। यानी हमने प्रयास कर लिया है, आपने प्रयास कर लिया है, सब कुछ हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इनपुट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब पद वर्दी नहीं होगी। और 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट की डेट इन्होंने क्या बताई साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं। लेटेस्ट ट्वीट है, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इन्होंने 4 भर्ती के रिजल्ट को लेकर बताया है। तो यहाँ पर हमारी 2 नंबर पे 4th क्लास जो रिजल्ट है उसको भी इन्होंने यहाँ पर लिया है। यानी यहाँ पर 4th क्लास का जो रिजल्ट है, अब देखो यहाँ इन्होंने लिखा है सभी प्री डीवी रिजल्ट 13 से लेकर 23 जनवरी के बीच में, यानी 13 से लेकर 23 जनवरी के बीच में निकालने का प्रयास रहेगा। प्रयास प्रयास, नो रघुकुल रीत एंड ऑल। यानी आपका प्रयास है वो बिल्कुल सफल होने वाला है। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 13 से 23 जनवरी के बीच में, यानी 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी अब मात्र आपके जो दिन बचे ना 13, देखो हम अध्यक्ष महोदय ने तारीख बता रखी हमें 15 जनवरी। अब 15 जनवरी के बाद में कट ऑफ जो आएगी, रिजल्ट जो आएगा वो 15 जनवरी इन्होंने दे रखी है, इन्होंने 13 ले ली है। यानी प्लस माइनस की बात भी इनकी रह जाएगी, प्लस भी रह जाएगी, माइनस भी रह जाएगी। तो 13 से लेकर 23 जनवरी के बीच में आपका 4th क्लास का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। अब आप सभी को पता है रिजल्ट आपका 2 गुना आने वाला है। अब रिजल्ट अगर 2 गुना आता है तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ को लेकर इन्होंने क्या बताया है, अब मैं बताना चाहूँगा कि वो लड़का कौन से ये हैं। यहाँ पे ये इनकी आईडी है, इन्होंने एक ट्वीट किया है साथियों,
ठीक है, अध्यक्ष महोदय को। इन्होंने यहाँ लिखा है कि जनरल की कट ऑफ है वो 72 से 74% रह सकती है क्या, ओबीसी की कट ऑफ 71 से 73% रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 66 से 70% रह सकती है, एससी की कट ऑफ 65% रह सकती है और एसटी की कट ऑफ 63% रह सकती है। ठीक है, ये इन्होंने बच्चे ने बताया कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप बाल बाल बच्चे हैं। बाल बाल बच्चे का मतलब है कि हम इस कट ऑफ के दायरे में हैं, यानी आपने जो बताई है वो बिल्कुल सही हो सकती है, यानी आप बाल बाल बच गए हैं, यानी आप शामिल हो गए। बाल बाल बचने का मतलब है आप कट ऑफ में शामिल हो रहे हो। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपके 72 से 74 हम ले रहे हैं, इसके बीच में या इससे ज़्यादा अगर आपके अंक आ रहे हैं, तो आप 2 गुणा में शामिल होंगे, 2 गुणा में शामिल होंगे। ओबीसी में आप 71 से लेकर 73% भी अगर आपके राइट है, तो आप भी 2 गुणा में शामिल होने वाले। ईडब्ल्यूएस 64 से लेकर 70 है, तो भी आप 2 गुणा में शामिल होने वाले। एससी वाले 65 प्लस वाले भी इसमें शामिल होने वाले हैं और एसटी वाले 63 प्लस वाला इसमें शामिल होने वाला है। ये प्रश्नों की संख्या है, अगर आपके इतने परसेंट राइट हो रहे हैं या इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके 2 गुणा में नंबर आने वाला है। क्या 2 गुणा में आने के बाद आपकी ये जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी? क्या ये जो कट ऑफ है 2 गुणा, अगर इसमें हम आते हैं तो क्या हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी? देखते हैं, बताते हैं क्या संभावना है। साथियों देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है वो लगभग 53,749 पदों की वैकेंसी है। अब 53,749 का जब 2 गुणा यहाँ पे पास किया जाएगा, तो लगभग साथियों 1 लाख जो लोग हैं, 1 लाख प्लस लोगों को यहाँ पे पास किया जाएगा। ठीक है, अब इन 1 लाख का डीवी होगा, इन 1 लाख का डीवी होगा, तो साथियों अब डीवी होगा ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीवी में जो कैंडिडेट है, 1 लाख प्लस कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे, क्या सभी आने वाले हैं? तो यहाँ पर साथियों अगर सारे कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो कट ऑफ है वो वापस ऊपर जाने की संभावना रहती है। और अगर इसमें अनुपस्थिति की संख्या अगर बढ़ जाती है, अब देखो अनुपस्थिति का मतलब यही है कि वो अपनी कट ऑफ को नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अभी 10 जनवरी को यहाँ पर 10,000 कांस्टेबल को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर 3700 हमारे जो पटवारी है उनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। 850 पोस्ट हमारे वीडियो की है, उनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनको भी ज्वाइनिंग बनने वाली है। लगभग साथियों यहाँ पर 2,500 के लगभग यहाँ पे जो पशु निरीक्षक है उनको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई है। इसके अलावा लगभग साथियों यहाँ पर 6,000 के लगभग जिनके पशु परिचर है उनकी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। लगभग हम 5,000 मान लेते हैं, 5,000 की तो ज्वाइनिंग हो ही गई है। वेटिंग वालों की भी हो गई, तो कुल मिला के जो पूरी वैकेंसी 6,000 की है उन सभी की यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। यानी 6,000 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, किसमें? पशु परिचर में हो चुकी है। इसके अलावा साथियों चिकित्सा विभाग में कई सारी वैकेंसियाँ हैं, लगभग साथियों 10,000 वैकेंसी चिकित्सा विभाग में है। अब साथियों यहाँ पे चिकित्सा विभाग की जो वैकेंसियाँ है वो भले ही संविदा की है, लेकिन उनका पेमेंट है वो ज़्यादा है, तो 4th ग्रेड में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे 1st ग्रेड के अभी रिजल्ट आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज प्रोफेसर के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो लगभग हम साथियों 2,000 सीट ये मानते हैं 1st ग्रेड। और यहाँ पर 2nd ग्रेड के भी रिजल्ट तो अभी नहीं आए, लेकिन 1st ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, प्रोफेसर का भी रिजल्ट आ चुका है, लगभग 2,000 हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आरएससीबी की जो कई सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे नरेगा लेखा सहायक है, इसके अलावा कई सारी वैकेंसियाँ हैं जो भी पूरी होने वाली है। तो लगभग इन सबको जोड़ते हैं तो 10,000 ये हो गई, 10 3 13 13 और ये 14 मान लो, 14 14 15 16 16 एक 17 17 और 6 23 23 और 10 33 33 और 2 35, लगभग साथियों यहाँ पर 35,000 प्लस जो वैकेंसी है उनके रिजल्ट आ चुके हैं। साथियों पूरे 35,000 तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं 4th ग्रेड में। ठीक है, तो लगभग हम मान सकते हैं यहाँ पर 25,000 लोगों का भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये जो 25,000 लोग हैं इन 1 लाख डीवी में से क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। अब ये जो 1 लाख डीवी में से जो निकलेंगे ना, वो सारे टॉपर बंदे ही निकलने वाले हैं, क्योंकि जब एक बंदे का एक से अधिक वैकेंसी में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो टॉपर ही होगा। तो निश्चिंत है जब वो टॉपर होगा तो हमारी जो कट ऑफ है ये इन्होंने जो बता रखी है इनसे यहाँ पर नीचे जाने वाली है। अब ये तो 2 गुना की कट ऑफ है, लेकिन जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी ना तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अभी हमने पटवारी का भी देखा है, 4-5 नंबर का अंतर आया है।
तो साथ ही इसमें 4-5 नंबर आप प्लस करके देख सकते हैं। हम क्वेश्चन बता रहे हैं 1.166 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 1.166 का ये क्वेश्चन है, तो हमारे 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने वाला साथियों, आप बेफिक्र रहिए। आपका रिजल्ट है वो तय दिनों को ही आने वाला है, इन्होंने क्लियर कर दिया है और आपकी कट ऑफ है इसके बीच में ही रहने वाली है। अगर आपके इस आस-पास नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।